पर इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे देश के अंदर में जब हम लोगों ने 26 जनवरी सेलिब्रेट किया, तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडियन ओशन जो है, ये आज की डेट में दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन का रीजन बना हुआ है। ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पर एक बड़ा एक तरीके से ट्रेडिंग जोन आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। पृथ्वी कितनी पुरानी है, पहले पेंजिया हुआ करता था। पेंजिया को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, एक गोंडवाना और दूसरा क्या है बताइए जरा। तो कल को चलकर अगर कोई बात आएगी इंडिया और मॉरिशस के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो हमको फेवर करेंगे थोड़ा बहुत, तो एक तरीके से, क्योंकि हमारी एक डीप अंडरस्टैंडिंग रहेगी एक दूसरे के साथ में। कि हमारे देश के अंदर में जब हम लोगों ने 26 जनवरी सेलिब्रेट किया, तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। और यहाँ पर अभी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो मॉरिशस के अंदर में चीफ गेस्ट बनकर गए हुए हैं। यहाँ पर जब मॉरिशस के अंदर में यहाँ पर उनका डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, और यहाँ पर इनके द्वारा जो अपनी स्पीच दी गई, जो अपने कुछ वर्ड्स बोले गए, तो वो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इन्होंने इंडियन ओशन को कैसे हम लोग फ्री एंड सिक्योर बना सकते हैं उसके बारे में बात की। इंडिया और मॉरिशस को लेकर मैं कुछ आप लोगों से बातें डिस्कस करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि आज की डेट में आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में मॉरिशस को काफी लार्ज स्केल पर सपोर्ट किया जाता है। और उसका बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो मॉरिशस की लोकेशन है। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यह है अपनी प्यारी कंट्री। नीचे को आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, हमारे देश के जो नीचे वाला पोर्शन, इसको हम लोग इंडियन ओशियन बोलते हैं। यानी कि भारत के नाम पर इस समुद्र का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग नीचे आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर मॉरिशस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये एक आइलैंड कंट्री है, और कई सारे आप लोगों को आइलैंड इसके नाम पर देखने को मिलेंगे, जो कि इसके आइलैंड है। जैसे हमारे भी आइलैंड है, आप लोग इधर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर हमारा आइलैंड देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल में, जिसको आप लोग अंडमान एंड निकोबार बोलते हो। दूसरी साइड में आएंगे तो हमारा आइलैंड देखने को मिलेगा, इसका नाम आप लोगों को बताना है, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया था मोलदीव की वजह से। ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है जो इस वाले आइलैंड की, जो कि आप लोगों को यहाँ पर अरेबियन सी में देखने को मिलता है। ठीक है। और अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसमें आप लोगों को कई सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले क्या था, आप लोगों को पता है कि पहले अंग्रेज जो है वो रूल किया करते थे इस रीजन पर काफी लार्ज स्केल पर। तो जो अंग्रेज रूल किया करते थे, वो उनका ये था कि जहां हमने अपना झंडा गाड़ दिया, भाई वही हमारा एरिया हो गया। तो इसके चलते कई बार कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर इसी एरिया में एक आइलैंड देखने को मिलेगा, चागोस आइलैंड, उसके बारे में इनके द्वारा जिक्र किया गया है, जिसको लेकर यूके और यहाँ पर मॉरिशस की लड़ाई हुआ करती थी। मॉरिशस कहता था कि यार हमको छोड़कर तो चले गए ये, यानी कि आजाद तो हो गए हम लोग इनसे, पर लेकिन अभी भी हमारे जो पर्टिकुलर कुछ आइलैंड है उस पर ये अपना कब्जा बनाए बैठे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उस पर अपना बेस बनाए बैठा है, इंडियन ओशन के अंदर में अपनी दादागिरी चला रहे हैं। तो इस चीज को बार बार हम लोग उस तरीके से देखते हैं कि यार आखिर ये सिस्टम है क्या यहाँ पर। इंडियन ओशन के अंदर में आज की डेट में कहीं ना कहीं एक ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि ऐसा एरिया है, जिसपे हर एक कंट्री जो है वो चाहता है कि अपना कोई ना कोई यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट हो। इसको आप लोग ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही फेमस कोई सोसाइटी है किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर में, तो हर एक इंसान चाहता है कि यार अपना भी कम से कम उसमें एक फ्लैट हो जाए। या कहीं बहुत ही फेमस कोई एरिया हो आप लोग की सिटी के अंदर में, आप लोग चाहते हैं कि यार अपना भी वहां पर एक घर हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो इंडियन ओशन जो है, ये आज की डेट में दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन का रीजन बना हुआ है। ये एक बहुत ही लार्ज स्केल पर एक बड़ा एक तरीके से ट्रेडिंग जोन आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। और उसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इसी रीजन के आसपास में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। एक है भारत और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना। तो जहां पर मार्केट है, वहां पर लोग जो है अपना व्यापार करने जरूर आएंगे। और ये हिस्ट्री में भी आप लोगों ने उठाकर देखा होगा, सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंटली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, वो अभी आप लोगों को मॉरिशस के अंदर में देखने को मिले। और ये 11 और 12 की इनकी मॉरिशस की विजिट थी। तो इंडिया और मॉरिशस को लेकर आप लोगों से कुछ बातें पूछी जा सकती हैं, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहां पर जाकर ये बोला कि जो ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है, अच्छा दुनिया में अकेला इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो कि किसी देश के नाम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये खूबसूरती आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर एक याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बता रहा हूं, इसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना। जो यहाँ पर चागोस आर्किपेलिगो है, आर्किपेलिगो एक काफी इंटरेस्टिंग वर्ड होता है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नॉर्मली जब हमारे जो बेसिकली समुद्र रहते हैं उसके अंदर में, जब यहाँ पर आप लोग नीचे से देखोगे, जब वोल्केनो जो है फटते हैं, इरेप्ट होते हैं, तो उसके बेसिस पर क्या बनता है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि एक तरीके से, मैं एक वो लाना भूल गया, एक पिक्चर लाता तो आप लोगों का मजा आता। चलिए बताता हूं मैं वैसे ही, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे देखो, यहाँ पर ये समुद्र की तलहटी होगी आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आप लोग का क्या होता है, यहाँ से आप लोग के वोल्केनो का इरेप्शन होता है, यानी कि ज्वालामुखी फटते हैं। तो यहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कई बार आइलैंड बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर में नॉर्मली समुद्र के अंदर में आप लोग उनको बोल सकते हो कि पर्वत बनते हैं, पर लेकिन क्योंकि समुद्र काफी गहरे होते हैं, तो यहाँ पर उनका छोटी सी उनकी जो ऊपर की टोपी है वो आप लोग को ऊपर दिखाई देती है कई बार, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर दिखेगी छोटी मोटी टोपी, गहराई में अच्छे खासे होते हैं कई बार वो, पर लेकिन यहाँ पर छोटी दिखेगी, तो हम लोग उनको आइलैंड बोल देते हैं। जो ऐसे आइलैंड जो कि आप लोग के ज्वालामुखी फटने से बनते हैं, तो नॉर्मली इनको आप लोग आर्किपेलिगो, यानी कि एक तरीके से ऐसे समूह जो कि छोटे छोटे आइलैंड के मिलकर बने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के अंदर में, जिसको आप लोग सी स्प्रेडिंग थ्योरी कहते हैं, यानी कि एक तरीके से हमारे जो समुद्र है वो स्प्रेड होते रहते हैं। और जब यहाँ पर हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है, जो आप लोग ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ते हो, कि जो हमारी जो ऊपर की जो क्रस्ट होती है वो सतह पर वो घूमती रहती है, नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर जिसको दुर्बल मंडल बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। तो उसके ऊपर में हमारी जो पृथ्वी की जो ऊपरली सतह है वो घूमती रहती है, ठीक है। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी कुछ कुछ चीजें की पृथ्वी के बारे में, हम लोगों ने उसकी एज के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा उसके बारे में, कि भाई साहब हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है। पहले पेंजिया हुआ करता था, पेंजिया को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, एक गोडवाना और दूसरा क्या है बताइए जरा। हम लोग पहले गोडवाना का पार्ट हुआ करते थे, पहले वो गोडवाना जो था वो बेसिकली इक्वेटर के नीचे थे हम लोग, पर लेकिन आगे आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ी, तो हम लोग यहां से आकर इक्वेटर के ऊपर आ गए आज की डेट में। तो ये आप लोग यहाँ पर उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारी चीजें जैसे आप लोग को आज देखने को मिल रही हैं वो ऐसी ही हैं। तो आप लोग को आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगा कि और ज्यादा चीजें चेंज होती नजर आती हैं, इसी तरीके से पैटर्न आप लोग को बदलते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो आप लोगों ने स्टैटिक पोर्शन में नॉर्मली ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो जो समुद्र है उसमें से जब वोल्केनो यहाँ पर इरेप्शन होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक को बोलते हैं हम लोग बेसिकली कन्वर्जेंस, ठीक है, जिसमें प्लेट जो है वो एक दूसरे के पास में आती है। पर लेकिन नॉर्मली यहाँ पर समुद्र स्प्रेड होता है, वहां पर डाइवर्जेंस होता है, यानी कि सतह जो है वो एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आती है। और उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कई बार क्या होते हैं, कई तरीके के यहाँ पर वोल्केनो का इरेप्शन होता है, और इस तरीके के आइलैंड का क्रिएशन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। एक टर्म तो आप लोगों ने सुनी होगी जो नॉर्मली बोलते हैं कि जो मिड ओशनिक रिज, यानी कि एक तरीके से ओशन के अंदर में रिज क्रिएट होती नजर आती है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना, तो अच्छा आंसर दे दिया है, लोरेशिया बोलते हैं। जब पेंजिया का जो डिवीजन हुआ था यहाँ पर, एक लोरेशिया बना था ऊपर वाला, और नीचे वाला गोंडवाना बना था। तो हम पहले गोंडवाना का पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए छोटे छोटे आइलैंड आप लोगों को यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिलते हैं, जो कई सारे आइलैंड बने होते हैं, ठीक है। तो हल्का सा एक आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो चागोस आइलैंड था यहाँ पर, ये पहले यूके के अंडर में हुआ करता था, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आज की डेट में जो है, ये जब कोर्ट में डिसीजन गया इंटरनेशनल लेवल पर, तो इस आइलैंड को आज की डेट में मॉरिशस के कंट्रोल में दे दिया है। पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इतना आप लोग को एक तरीके से नहीं, आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं, चतुर आदमी देखने को मिलेगा, चतुर प्राणी देखने को मिलेगा, वो फिर भी आज की डेट में भी इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर में अपना जो बेस है वो बनाए रखा हुआ है। तो इसीलिए अब बोला जा रहा है कि फिर से ये पर्टिकुलर एरिया जो है अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंडर में आ गया है अगले 99 सालों के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पर अगले 99 सालों तक आप लोग को इसी तरीके से यहाँ पर टिका हुआ अब नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर गए हैं। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोग को बताता हूँ जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आज की डेट में यहाँ पर ये बात की गई है कि आने वाले टाइम में लगभग 500 के करीब सिविल सर्वेंट जो हैं वो मॉरिशस के, वो ट्रेन किए जाएंगे भारत के द्वारा। तो ये काफी अच्छा एक इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हो कि हम लोग आज की डेट में अगर मॉरिशस के अंदर में जो सिविल सर्वेंट है उनको ट्रेन करेंगे, तो इससे हमारे देश के साथ में उनका और अच्छा कनेक्शन बढ़ेगा। कल को चलकर आप लोग ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया और मॉरिशस के इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात हम लोग करेंगे, तो एक अच्छे कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है, सोच के देखो कि वहां के जो सिविल सर्वेंट है उनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं,
ठीक है, और हमारे देश के अंदर में ट्रेनिंग लेकर अगर वो वहां पर जाएँगे जब, तो कल को चलकर अगर कोई बात आएगी इंडिया और मॉरिशस के बारे में, तो कहीं न कहीं वो हमको फ़ेवर करेंगे थोड़ा बहुत तो एक तरीके से, क्योंकि हमारी एक डीप अंडरस्टैंडिंग रहेगी एक-दूसरे के साथ में, ठीक है? तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जो कि एक कहीं न कहीं पॉज़िटिव पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और दूसरा जो आइलैंड मैंने यहाँ पर बताया है, वो आइलैंड अब 99 साल के लिए यहाँ पर लीज़ पर ले लिया गया है। किसके द्वारा? ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यहाँ पर। ये है बेसिकली दाइगो ग्रेशिया मिलिट्री बेस आइलैंड है, जो कि मॉरिशस के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चाइना के अंदर में एक आइलैंड जो है वो आज की डेट में श्रीलंका के अंदर में एक आइलैंड जो है वो आज के डेट में चाइना ने लीज पर ले रखा है। मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था पहले। उस आइलैंड का नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन बताता है। और जो आइलैंड यहाँ पर इनके द्वारा लीज पर लिया गया है, ये आइलैंड का नाम आप लोग जरूर याद रखेगा। इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया यहाँ पर दाइगो ग्रेशिया, ये मिलिट्री बेस है आज की डेट में, जो 99 सालों के लिए यहाँ पर लीज पर चला गया है आज की डेट में, ठीक है? बल्कि पहले क्या था, पहले तो यूके मालिक था इस आइलैंड का, तो यूके ने दे दिया था यहाँ पर बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। पर लेकिन अब यहाँ पर मॉरिशस है यहाँ पर, तो मॉरिशस जो है वो अब यहाँ पर इसको अलाउ कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। इसमें जब ये सारी सिचुएशन यहाँ पर चल रही थी कि भाई मॉरिशस के हाथ में आ गया था ये आइलैंड, यहाँ पर जब इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, तो क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे कि भारत किसके साइड में था, यूके की साइड में था या फिर मॉरिशस की साइड में था? तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने, इंडिया ने सपोर्ट किया था मॉरिशस को, ठीक है, कि भाई साहब मॉरिशस जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर आइलैंड के लिए मॉरिशस का हक इसके ऊपर में बनता है, ठीक है? और आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं, जब यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर में हम लोग अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो इंडियन ओशन में इंडिया जो है वो कई सारे इनिशिएटिव चलाता है, ठीक है? तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, इंडिया जो है वो हमेशा सपोर्ट करता हुआ आया जब भी इश्यूज रहते हैं, जिसमें एक आप लोगों को कोलंबो सिक्योरिटी यहाँ पर कॉन्क्लेव, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ में अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे रिलेशन खांसी क्यों हो रही है यार? एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लो, एक सेकंड। हम्बन टोटा है उसका नाम, ठीक है? अभी यहाँ पर आप लोगों से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंडिया और मॉरिशस के बारे में अगर पूछें, अभी यहाँ पर ये है कि हम लोग आने वाले टाइम पे यहाँ पर मॉरिशस को सपोर्ट करने वाले हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर, जो कि लगभग 500 मिलियन के प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये एक तरीके की बायलेटरल पार्टनरशिप रहेगी। बायलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसमें दो देश मिलकर आपस में काम करते हैं, ऐसी पार्टनरशिप। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कल को चलकर अगर यूएस से कुछ हरकतें करने लगे कि भाई साहब हम लोग अपना डॉलर यूज नहीं करने देंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर चल रही है बहुत सारी कंट्री आज के डेट में, कि भाई हम लोग लोकल करेंसी में एक दूसरे के साथ में व्यापार करेंगे। तो दूसरी चीज आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही है, बहुत सारी कंट्री समझदार हो गई है आज की डेट में, वो अपनी लोकल करेंसी को सपोर्ट कर रही है। ये चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बदतमीजी काटी है, और उससे पहले भी यहाँ पर अलग अलग देश जो हैं वो किसी देश के ऊपर में प्रतिबंध लगा देते हैं कि तुम हमारी करेंसी का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इंडिया जो है यहाँ पर, ये मैंने आप लोग को बात कराई दी, यहाँ पर 500 500 दोनों याद रख लेना, ठीक है? 500 मॉरिशस के सिविल सर्वेंट को अगले 5 साल में ट्रेन करेगा, और 500 मिलियन के प्रोजेक्ट में यहां पर इनको सपोर्ट करेगा। तो दोनों 500 500 है, 500 500 का तड़का लग रहा है दोनों जगह। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रख लेना। और इसके साथ में अब मॉरिशस के साथ में हम लोग और अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा रिलेशन बनाने का तरीका होता है कि लोगों का लोगों के साथ में कांटेक्ट बना दो। अगर लोग एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट बना लेते हैं, तो उस देश का जो व्यापार है कई लेवल पर आप लोग को अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आता है। होली बाद में खेल लेना पहले पढ़ लो, ठीक है ना? पूरी होली यहीं खेलोगे, लेक्चर के एंड में खेल लेना थोड़ी सी, पर अब पढ़ लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक यार। देखो, हमारे देश में अगर कोई चीफ गेस्ट बन के आता है, या फिर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर किसी देश में चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही अच्छे से पूछे जा सकते हैं, वो भी ऐसा एक आइलैंड देश जो कि कंट्रोवर्सी में है। तो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये आप लोग का इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, इंडियन ओशन ऑलरेडी इतना ज्यादा न्यूज में रहता है चाइना की हरकतों की वजह से, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। हमारे देश के मुखिया जो है वो चीफ गेस्ट बनकर गए हुए हैं वहां पर, तो उस तरीके से भी आप लोगों से पर्सनली न्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझो यार, ठीक है ना? तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ओके?
तो यहाँ पर कल्चर और जो पीपल से पीपल टाई है उनके बारे में बात की जा रही है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप लोग बताइएगा हमारे देश के अंदर में चार धाम जो है वो किनको बोले जाते हैं। देखता हूं कौन नाम बताता है। तो चार धाम यात्रा और रामायण को लेकर यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात की जा रही है मॉरिशस के लिए। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अब ये मतलब मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के टाइम पर जो अगर बात करें मोदी जी को जो अवार्ड मिले हुए हैं उनकी लिस्ट के बारे में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि इतने सारे अवार्ड मिल चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को आज की डेट में। तो इनकी लिस्ट भी आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे अवार्ड अभी रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को दिए जाते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, जब किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो अवार्ड जो है उस देश के प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता है। वो अवार्ड जो होता है वो पर्टिकुलर उस कंट्री के लिए दिया जाता है। ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की डेट में कहीं ना कहीं इतने सारे अवार्ड आप लोगों को यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ जब जब कोई भी ऐसा टॉपिक आप लोगों का निकल कर आता है तो आप लोग उससे कई सारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि पर्सन इन न्यूज में भी आप लोगों से यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए आप लोग को नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ लिस्ट जो है उसके कुछ आप लोगों को नाम बता देता हूँ जिससे आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। और फिर मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताऊंगा जिससे कि ये टॉपिक आप लोगों का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो एक एक कर यहाँ पर देखते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक जगह से और अवार्ड मिला था, क्या आप लोगों को याद आ रहा है वो? अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहां पर गए थे, वहां पर भी अवार्ड देखने को मिला था। यहाँ पर रिसेंटली अभी उनको इंटरनेशनल अवार्ड कौन सा देखने को मिला, तो आप लोग ये बताइए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगर 2016 से बात करें तो यहां पर इनको सऊदी अरेबिया ने अवार्ड दिया। 2000 इनको 16 में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा इनको अफगानिस्तान ने अवार्ड दिया था, उस टाइम की बात कर रहा हूं। फिर पैलेस्तीन ने अवार्ड दिया, मालदीव ने अवार्ड दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अवार्ड दिया, बहरीन ने अवार्ड दिया, यूएसए ने भी अवार्ड दिया, फिजी ने दिया, पप्पा न्यू गिनी ने दिया, इजिप्ट ने दिया, फ्रांस ने दिया, ग्रीस ने दिया, भूटान ने दिया, रसिया ने दिया, नाइजीरिया ने दिया, इसी के साथ में गुयाना ने दिया, ब्रह्मोस ने दिया। और यहां पर इससे लास्ट वाला जो अवार्ड दिया था 2024 में दिसंबर के महीने में वो कुवैत ने दिया था, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट आप लोग यहां पर याद रखेगा। और जो अभी रिसेंटली आप लोग को लेटेस्ट वाला जो दिया गया है वो दिया गया है मॉरिशस के द्वारा। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आप लोग को देखने को मिला है जिसको ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन के तौर पर यहां पर ये अवार्ड आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, नाम भी देखो कितना बड़ा है, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन। तो यहां पर ये मॉरिशस के द्वारा यहां पर ये अवार्ड दिया गया है। और ये सारी के सारे कारनामे आप लोग को पोर्ट लुइस में देखने को मिले जो कि इनकी राजधानी भी है यहाँ पर, ठीक है। और इंटरेस्टिंग नाम देखो आप लोग यहाँ पर, इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, उनका नाम है बेसिकली धर्म, ठीक है, DHARM धर्म। तो धर्मेंद्र के नाम पर याद रख लेना, ठीक है। तो धर्म गोखोल उनका नाम है। तो इंडियन मूल के बहुत सारे लोग आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेंगे। उनके कुछ कुछ नाम भी आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जैसे इंडियन नाम आप लोगों को वहां पर नजर आते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। और मॉरिशस जो है हमारे लिए, अगर आप लोग देखो कोई आप लोगों से पूछ ले यार हमारे लिए मॉरिशस की इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग मॉरिशस के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉरिशस जो है वो एक टैक्स हेवन कंट्री के अंदर में आता है। तो इसलिए बहुत सारी हमारे देश के अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आप लोग बात करोगे तो हमारे देश के अंदर में बहुत ज्यादा एफडीआई जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो मॉरिशस से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मॉरिशस वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्री में आता है जब भी एफडीआई के बारे में बात करते हैं। अब की बार भी अभी रिसेंटली आप लोग देखोगे 30% जो टोटल एफडीआई भारत में आ रही है वो आप लोगों को मॉरिशस से आती हुई नजर आती है। तो मॉरिशस ग्लोबल फाइनेंशियल हब के तरीके से इंडिया के लिए काम करता है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के तौर पर देखोगे। ट्रेड के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग बात करो इंडिया और मॉरिशस के बारे में तो आप लोगों को CEPA हम लोगों ने साइन किया था 2021 में। इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड, ये आप लोगों को ट्रेड एग्रीमेंट आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो इंडिया जो है ये समझ सकते हैं। और आज के डेट में हम लोग कहीं ना कहीं मॉरिशस को जो है कई सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और मॉरिशस जो है उससे कई सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें जैसे आप लोग को पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी आप लोग को देखने को मिलेगी, शुगर और टेक्सटाइल देखने को मिलेगा, जो दोनों के बीच में आप लोग को बायोलेटरल रिलेशन बढ़ाता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मॉरिशस के बारे में जो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग क्यों कह रहे हैं कि इतने अच्छे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आज की डेट में मॉरिशस की पॉपुलेशन अगर मान लो 100 लोग मॉरिशस के अंदर में है तो 100 लोग में से 68% लोग जो हैं वो इंडियन डायस्पोरा हैं, यानी कि हमारे मूल के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉरिशस जो है वो वहां पर हमारे जैसे ही नाम आप लोगों को क्यों देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मॉरिशस की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। और भारत की कई सारी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और आईटी सेक्टर में हम भारत हमेशा मॉरिशस को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि पैसिफिक ओशन के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और मॉरिशस के बीच में आप लोगों को नेवल और एंटी पायरेसी और डिफेंस के कोऑपरेशन भी देखने को मिलते हैं। और चागोस आइलैंड के बारे में तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि वहां पर एक बेस है जिस पर यूएसए का मिलिट्री बेस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे इसमें ऊपर में आप लोगों को कल को एडिटोरियल भी आ जाए तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को लोगों के साथ में कनेक्शन, पीपल से पीपल टाइप, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, इसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ से, रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पर क्या दिक्कत थी वो, तो एक एक डायमेंशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो कोई भी दिक्कत इसको लेकर अब आप लोगों के मन में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेहतरीन आर्टिकल है। और जो अवार्ड मैंने बताया, अवार्ड का नाम जरूर याद रख लेना। ठीक है, और इनके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका नाम भी याद रख लेना। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ भी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिकली धर्म याद रखना, वैसे पूरा नाम धर्म में DHARAMBER, तो धर्मवीर। ठीक है, एक सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, थोड़े से भी ना टूटे भाई धर्मवीर की जोड़ी हो। तो वो वाला गाना याद आ गया। किसका है? धर्मेंद्र है उसमें, दूसरा कौन है? विनोद खन्ना है ना सर? विनोद खन्ना ही था शायद, आई थिंक, पता नहीं कौन है। यह देख लेना आप लोग जाकर। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है यहाँ पर आप लोग का होता है स्वाहा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग को बताना है। ठीक है।